अब मागन पैसा है कौन तो मैं कड़ा से ले अंधेरे में बैठा इधर गली के अंदर बैठा जिसलिए बेगन पैसा है कौन तो काय खरीदे यहाँ सोता नहीं है खाता बाबूजी यहीं पे रहते फिर ऐसी सर्दी के अंदर ही पड़े रहेंगे। नमस्कार, उदय इंडिया में स्वागत है। मैं हूं शुमान आनंद और हमने आपको पुष्कर मेले के कई सारे रंग दिखाए, लेकिन मेले की चमकती रोशनियों के पीछे एक स्याह, एक अंधेरा सच भी मौजूद है। और वो अंधेरा सच है इस जलते हुए चूल्हे के किनारे बैठे हुए लोगों के बीच में। ये आदिवासी लोग हैं जो कि एक रोटी खा रहे हैं और इन्होंने छोटी छोटी दुकानें लगाई हैं। और अब देखिए कि इनको मेले में इनसे स्टॉल लगाने के लिए 20-25 हज़ार रुपये मांगे गए, लेकिन ये दे नहीं पाए, तो इन्होंने सड़क के किनारे स्टॉल लगाया और चूल्हे पे फिलहाल भी खाना बना रहे हैं। जब हम लोग मेले को देख के जा रहे थे तब हमें नजर में पड़ी, हमने इनकी परेशानी, इतनी मुश्किल पूछी, तो हमें समझ में आया कि ओह, ये तो मेले के पीछे का, मेले की चमकती रोशनी के पीछे का स्याह सच है। और हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि आप इस अंधेरे में क्यों बैठी हैं। अंधेरे में बैठा इधर गली के अंदर बैठा जिसलिए। आप मेन मेले में क्यों नहीं गई। मेन मेले में 30,000 40,000 मांग रहे हैं मुझे खाने का, और संख्या पड़ रहा था, यहाँ पर क्या खाएंगे फिर वहाँ। तो आपको मेले में एंट्री नहीं मिली 30,000 देने की वजह से। नहीं मिली, पैसे मांग रहे हैं जिसलिए इधर आगे। तो यहाँ कोई परेशानी। यहाँ पर परेशानी नहीं है, बस कल धंधा नहीं है इधर। तो आपने देखा कि यहाँ पे धंधा नहीं है, यहाँ बिजनेस नहीं है, मेले से इनको बाहर कर दिया गया क्योंकि इनके पास पैसे नहीं है। नाम क्या है। सीता। आप कहाँ से आई हैं। नसीराबाद से। क्या बेच रही हैं आप। चप्पल। क्या मुश्किल है आपकी। अब मुश्किल तो खाने पीने को नहीं है, खर्चा अर्चा। अब पागल बेटी को लेकर पड़े तो अब क्या करा। इतना बड़ा मेला लगा है फिर भी सामान नहीं बिक रहा आपका। कहीं नहीं बिक रहा है यहाँ पे। तो आप गली में क्यों पड़े हैं। तो कहीं करा। अब कोई कहे मैं इतना 1,000 रुपया दे मोल लिया, कोई कहे मैं इतना 1,000 रुपया में लिया। अब मागन पैसा है कौन तो मैं कड़ा से ले। तो आप इतने दूर से आई हैं, चप्पलें बेच रही हैं, आपकी बिक्री नहीं हो रही है। नहीं हो रही है। कहाँ हो रही है बिक्री होती तो फिर क्या करता। अब मैं झूठ थोड़ी बोल रही हूँ। नहीं, आप झूठ क्यों बोलेंगी, लेकिन इतने सारे लोग मेले में आए हैं, चप्पलें क्यों नहीं बिक रही हैं। अब चप्पला तो भी की वजह से हो रही है। अब कोई तो क्या लॉकडाउन है, कोई क्या है वोटा की वजह से हो रही है। पब्लिक तो घनी आ रही है, पर बेगन पैसा ही कौन तो क्या खरीदेगी। तो सरकार आपका पर ध्यान नहीं देती है। अब सरकार तो ध्यान देगा तो बार इतनी बात ही क्यों है। कोई गरीबा की सहायता हुआ है, कोई कहीं हुआ है, कहीं काजा तो इतनी मुसीबत ही क्यों है। तो ये राजस्थान का सच है। अशोक गहलोत की सरकार है यहाँ पे, और यहाँ पे आप साफ तौर पे देखिए कि गरीबों की कोई सुनवाई नहीं है। गरीब यहाँ बेबस, निराश्रित, बेसहारा है। ये सरकार किसी की भी हो, लेकिन गरीबों की तो उसको सुनवाई करनी पड़ेगी ना। ये दर्द है भारत का, इस दर्द को समझिए। पापी पेट का सवाल है। मैं बात करूँगा और भी लोगों से। आपको पुलिस को कोई दिक्कत तो नहीं करती। नहीं, पुलिस तो नहीं करती है। आपके पैसे वाले करते हैं, रसीदा वाला ही रसीद मांगता है। हमारे पास रसीद के पैसे नहीं थे। 20,000 कमाते नहीं, हम इसमें 10 रुपये बचे। अब जैसे मजदूरी में कहाँ से लावे, जिसलिए हम गली के अंदर बैठ गए। तो आपको यही खाना बनाते हैं, यही सोते हैं आप लोग। यहाँ ही सोते नहीं, यहीं खाते हैं। यहाँ सोते नहीं, यहीं खाते बाबूजी यहीं पे रहते फिर ऐसी सर्दी के अंदर ही पड़े रहेंगे, क्या करें। तो नवंबर का महीना है, ठंड शुरू हो गई है, लेकिन ठिठुरती हुई इस ठंड में, सर्दियों में ठिठुरे हुए लोग हैं और हम अपने गर्म बिस्तरों में, कंबलों के नीचे सो के इनकी मुश्किलों को नहीं समझ सकते। लेकिन उदय इंडिया हमेशा सामाजिक सरोकार की पत्रकारिता करता है, तो हमने कोशिश की कि हम आपको उस स्याह सच को दिखाएं, उस अंधेरे पक्ष को दिखाएं जो कि उजाले के पीछे छुपा रहता है और सामान्य तौर पर सबकी नजर नहीं पड़ती है। चमक दमक से की दुनिया से परे एक ऐसी भी दुनिया है, इस पर भी ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि यही भारत है और भारत का 80% हिस्सा ऐसा ही है। हमें इसको देखना होगा।